गया से लोकमान्य तिलक स्टेशन जाने वाली गाड़ी संख्या 2358 हजारीबाग स्टेशन आ गई है। और यही आप सुनना भी चाहते हैं कि आखिर ये ट्रेन कब आ रही है। पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। कब ट्रेन आने वाली है, किस तारीख से ये ट्रेन चलने वाली है और कितने स्टेशन पर रुकते हुए ये मुंबई लोकमान्य तिलक पहुंचने वाली है। पूरी जानकारी आपको देंगे। इसको लेकर कई सारे सवाल आ रहे थे, कई सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोग फोन करके पूछ रहे थे कि भैया ये ट्रेन कब से चलने वाली है। आपको पता है कि कल ही सपना साकार हुआ है हजारीबाग वासियों का। तकरीबन 2.5 दशकों के बाद हजारीबाग वासियों को मुंबई की ट्रेन मिली है, लंबी दूरी की ट्रेन मिली है। तो उसी को लेकर ये खास वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर इस एलटीटी सुपर फास्ट ट्रेन में कितनी बोगियां होंगी, कितने एसी कोच होंगे, कितने स्लीपर कोच होंगे, कितने जनरल कोच होंगे। तमाम जानकारी आपको हम अभी देने वाले हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सब कुछ है इसमें। टिकट कब से कटने वाला है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। गया से ट्रेन कितने बजे खुलेगी, हजारीबाग कितने बजे पहुंचेगी, फिर हजारीबाग से मुंबई का रास्ता जब आप तय करेंगे तो उसमें कितना वक्त लगेगा। मुंबई यानी कि जो लास्ट स्टॉपेज है इसका लोकमान्य तिलक टर्मिनस, वो कितने बजे पहुंचेगी। तो पूरी जानकारी आपके लिए हम लेकर आ गए हैं, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फोन कॉल। रास्ते में भी लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये ट्रेन कब से चलेगी। गाड़ी संख्या 2358 याद कर लीजिए और गाड़ी संख्या 2357। अप और डाउन ये मैं बता रहा हूं। जो गाड़ी संख्या मैंने बताई 2358 वो गया से खुलेगी और मुंबई के लिए जाएगी। तो सवाल यही है कि कितने तारीख को खुलेगी। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, ये 23 तारीख से ट्रेन चलने लगेगी। आप 23 तारीख से सफर शुरू कर सकते हैं, मुंबई की यात्रा कर सकते हैं। 23 अक्टूबर से ये गया से खुलेगी और हजारीबाग स्टेशन पहुंचेगी। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि भाई ये ट्रेन कितने बजे खुलेगी। तो इससे पहले हम आपको बता दें, इसमें जो ट्रेन में जो स्थिति है, कितनी बॉगी होगी, कोच की संख्या क्या होगी, एसी बॉगी कितनी होगी। तो आपको बता दें, एसी फर्स्ट ईयर है 1 कोच होगी, एसी सेकंड ईयर 2 कोच होगी, एसी थर्ड ईयर इसमें 3 कोच होगी, यानी 3 डब्बे होंगे। और उसके बाद एसी थर्ड ईयर से थोड़ा सा उससे आप कम मान लीजिए, जो इकोनॉमिकल क्लास होता है वो भी एसी बॉगी होती है, उसकी भी 3 बॉगी होगी। उसके बाद बता दें आपको, जो स्लीपर क्लास की जो बॉगी है वो 6 होगी और जनरल क्लास की 4 बॉगी होगी। और इसमें 2 जो बॉगियां होंगी वो ब्रेक भान बॉगियां होंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक भान क्या होता है। तो आपको बता दें, वो ब्रेक भान आगे और पीछे ये लगा होता है इंजन के पास, इंजन से जस्ट पहले, और लास्ट वाली बॉगी जो होती है लास्ट से एक पहले। तो इसमें जो दिव्यांग होते हैं, महिलाएं होती हैं और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो गार्ड होते हैं, वो इस पे बैठेंगे। और एक इसमें पेंट्री कार भी होगी, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन है तो पेंट्री कार भी इसमें होगी। तो उस चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिसका इंतजार आपको था कि भैया ये ट्रेन कब से चलेगी, हजारीबाग कब पहुंचेगी। तो आपको ये बता दें, ये ट्रेन का जो टाइमिंग हजारीबाग के लिए है ना, वो बेस्ट टाइमिंग है, सबसे अच्छा टाइमिंग है। वो आपको या यहां से ट्रेन पकड़ना हो या फिर आप मुंबई से वापस हजारीबाग आ रहे हो, तो वो बहुत सही टाइमिंग इसमें मिला है। बहुत सही टाइमिंग आपके लिए, ये आप कह सकते हैं कि रैंडमली आ गया है। ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। तो बिना देर किए हुए आपको हम बताना शुरू करते हैं कि आखिर ये गया से कब खुलेगी। जो देर से जुड़े हैं उनको हम बता दें, हम उस ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसका सपना पूरा हुआ है, लंबी दूरी की ट्रेन जिसका इंतजार आप बहुत सालों से कर रहे थे। 1999 के बाद से 2024 ये लंबा सफर रहा, तकरीबन 25 साल, तकरीबन 2.5 दशक। उसके बाद कल हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। तो सवाल ये थे कि आखिर ट्रेन का सफर हम कब कर पाएंगे। तो लीजिए, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं ट्रेन का सफर आप कब कर पाएंगे, हजारीबाग ट्रेन कब पहुंचेगी और हजारीबाग से आप मुंबई कितने बजे पहुंचेंगे। और बीच के स्टेशन, हमको मालूम है कि आप बीच के स्टेशन भी आप जानना चाह रहे होंगे। ये छत्तीसगढ़ भी पहुंच रहा है, ये उड़ीसा भी पहुंचेगा और महाराष्ट्र के कई जो बड़े स्टेशन हैं जहां हजारीबाग से कई लोग जाते हैं, जिसमें नासिक है, नागपुर है। इसके बारे में भी जानकारियां आप चाहते होंगे कि भाई ये टाइमिंग क्या होगी। तो सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। तो शुरू करते हैं और बताना आपको हम चाहते हैं कि कब ये ट्रेन की शुरुआत हो रही है। हमने बताया
23 तारीख से यानी 23 अक्टूबर से ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। और टिकटों को लेकर आपको बता दें जो संभावनाएं हैं टिकट बुकिंग को लेकर, ये आप मानकर चलिए 1-2 दिन में ट्रेन की बुकिंग शुरू हो जाएगी। कल से या परसों से ट्रेन की बुकिंग शुरू हो जाएगी। 23 तारीख से आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं, यानी 23 अक्टूबर से ये ट्रेन चलेगी और मुंबई का सफर तय करेगी। तो वो पहला दिन होगा 23 अक्टूबर और गाड़ी संख्या होगी 22358। तो आपको बताना चाहेंगे गया से जो खुलने का वक्त है, गया से ये शाम 7 बजे खुलेगी। उसके बाद कोडरमा पहुंचेगी 8:15 पर, 5 मिनट का स्टॉपेज होगा यहां पर। हजारीबाग का टाइमिंग जो मैंने आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है कि हजारीबाग कब पहुंच रही है, तो हजारीबाग का टाइमिंग है 9:20। जो गया सुपरफास्ट, गया एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो मुंबई जाएगी, वो हजारीबाग गया से खुलने के बाद 9:20 पर पहुंचेगी। और आपको ये बता दें इसमें 2 मिनट का ही स्टॉपेज टाइमिंग दिया गया है। तिलैया में कोडरमा में ये 5 मिनट का है, लेकिन गया में ये टाइमिंग माफ करिएगा, हजारीबाग का टाइमिंग ये मात्र 2 मिनट का है। 9:20 पर हजारीबाग पहुंचेगी और 9:22 पर डिपार्चर इसका होगा। तो वो सपना आपका 23 तारीख को पूरा होगा। पहली सफर गया एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कर सकते हैं, 23 तारीख से शुरुआत कर सकते हैं। और हजारीबाग की टाइमिंग हम आपको बता रहे हैं, हजारीबाग ये पहुंचेगी ट्रेन रात्रि 9:20 पर, रेलवे टाइमिंग के हिसाब से 21:20 पर, और डिपार्चर इसका होगा 21:22 पर। आगे की जानकारी देते हैं, फटाफट आपको बताते हैं ताकि तमाम लोग जो और भी स्टेशन के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन हजारीबाग वासियों के लिए खास ये न्यूज था कि भाई हजारीबाग कब पहुंचेगी, क्योंकि बहुत लंबा अरसा, बहुत साल, 2 दशक, 2.5 दशक, 25 साल उसके बाद ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेन, महानगर की ट्रेन, मुंबई की ट्रेन, आर्थिक राजधानी की ट्रेन, तो वो ट्रेन कब खुल रही है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। 23 अक्टूबर से खुल रही है। ट्रेन संख्या 2-3-5-8, ये आप याद रखेंगे। ये अप ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। डाउन जो होगी, जो एलटीटी से चलेगी और गया पहुंचेगी, वो 2-2-3-5-7 होगी। तो हम बता रहे थे हजारीबाग की टाइमिंग आपको बता रहे थे। गया से जो लेट से जुड़े हैं उनके लिए बताते, जो लेट से ये लाइव सेशन में जुड़े हैं उनको बताते, गया से ये शाम 7 बजे खुलेगी। 23 तारीख पहला दिन होगा। 23 अक्टूबर, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो ट्रेन 23 तारीख से शुरू हो रही है। गया से शाम ये 7 बजे खुलेगी और हजारीबाग पहुंचेगी 9:20। ये रात्रि का समय हम बता रहे हैं, 21:20, 9:20, 2 मिनट का ये यहां पर समय दिया गया है। स्टॉपेज टाइमिंग है 2 मिनट का। उसके बाद बरकाकाना पहुंचेगी रात्रि में 10:30 पर, यहां पर 5 मिनट का स्टॉपेज है। 22:35 डिपार्चर है। मेसरा पहुंचेगी 11:34 पे और इसका डिपार्चर है 11:36 पर। रांची पहुंचेगी ये रात्रि में 12:05 पे और डिपार्चर इसका है 12:10 पर। हटिया पहुंचेगी 12:25 और डिपार्चर इसका 12:30 है। और भी स्टेशन जो है उसकी भी जानकारी आप जरूर सुनना चाहते हैं, क्योंकि पहली दफा ट्रेन हजारीबाग से खुलेगी लंबी दूरी की, तो क्यूरियोसिटी तो आपकी बनी होगी। तो हमने अभी हटिया तक आपको बताया था। तो हटिया के बाद जो स्टेशन है वो है राउरकेला। वो पहुंचेगी सुबह में 3:10 पर। वहां पर 10 मिनट का स्टॉपेज है। 3:20 पर वहां से खुल जाएगी। झांसुगुड़ा यह पहुंचेगी 4:53 सुबह का टाइमिंग होगा। 4:55 डिपार्चर है। रायगढ़, आप छत्तीसगढ़ के एरिया में घुस जाते हैं। रायगढ़ में ये सुबह 5:52 पर पहुंचेगी और डिपार्चर 5:54 में 2 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद बिलासपुर पहुंचेगी सुबह 8 बजे और इसका डिपार्चर होगा 8:15 पर। रायपुर पहुंचेगी 9:55 सुबह और इसका डिपार्चर है 10 बजे। 5 मिनट का स्टॉपेज टाइमिंग है। दुर्ग ये पहुंचेगी 10:55 पे सुबह और 5 मिनट का स्टॉपेज है। 11 बजे वहां से खुलेगी। गोंदिया 12:57 2 मिनट का डिपार्चर होगा। 12:59 में वहां से खुलेगी। नागपुर की टाइम आपको बता दे, ये आपको दोपहर में 2:55 पर पहुंचेगी। नागपुर के बारे में आप जानना चाहते होंगे। 2:55 पर वहां पर पहुंचेगी और 5 मिनट का स्टॉपेज टाइमिंग है। 3 बजे वहां से खुल जाएगी।
वर्धा का टाइमिंग है 15:58 यानी 3:58 और ये 2 मिनट का स्टॉपेज टाइमिंग है। वहां से ये 4 बजे खुल जाएगी। फिर ये अगला स्टेशन है बंदेरा, ये शाम का 6:16 है। वहां अराइवल का टाइमिंग 2 मिनट का स्टॉपेज है। और फिर अकोला ये पहुंचेगी, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में स्टेशन है अकोला। यहाँ का टाइमिंग है, अकोला का टाइमिंग है शाम का 7:15 और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। भुसावल पहुंचेगी फिर शाम में रात्रि आप कह लीजिए 9:25 और यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है भुसावल में। उसके बाद जलगांव पहुंचेगी रात्रि में 9:58 पे और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर नासिक के बारे में बता दें, रात्रि 1:42 पर यह ट्रेन पहुंचेगी और 1:45 पर वहां से डिपार्चर टाइम है। ये नासिक की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम आपको बता दें कल्याण पहुंचेगी 4:47 सुबह में और 4:50 पर डिपार्चर है कल्याण से। और जो अंतिम स्टेशन है, जो गया से खुलकर जो अंतिम स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी, यानी लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंचेगी। हजारीबाग से आपने ट्रेन पकड़ा और लोकमान्य तिलक आप कितने बजे पहुंचेंगे? आप सुबह के 5:50 पर पहुंच जाएंगे। यानी आप हजारीबाग से ट्रेन अगर 23 तारीख को उस दिन पकड़ रहे हैं, जो वक्त होगा रात का 9:20, तो आप मुंबई पहुंचेंगे 25 तारीख को सुबह 5:50 पे। और जो टोटल समय आपको लग रहा है हजारीबाग से मुंबई जाने का, वो 32 घंटे 30 मिनट लग रहा है। तो ये हम गाड़ी संख्या 2, 3, 5, 8 की जानकारी दे रहे थे। गया एलटीटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि हजारीबाग 23 अक्टूबर को पहुंचेगी। ये पहला सफर होगा मुंबई का, जो रास्ता तय करेगी, जो कल्याण जाएगी, जो एलटीटी पहुंचेगी, तो उसकी जानकारी हम दे रहे थे। पूरी जानकारी हमने आपको इसमें दी है, हर कुछ बताया है कि ये ट्रेन किस किस स्टेशन पर अराइवल हो, डिपार्चर हो, सब कुछ बताया है। तो हजारीबाग के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि भैया हम अगर मुंबई से ट्रेन पकड़ते हैं तो वो वक्त क्या होगा और फिर हजारीबाग पहुंचने का वक्त क्या होगा। तो हमने आपको बताया एक बात, इसमें जब हमें वीडियो शुरू किया तो बताया था कि टाइमिंग जो है ना वो बहुत अच्छा है, या फिर जाने का हो या फिर यहां पहुंचने का हो। तो यहां जाने का टाइमिंग आप देख रहे हैं कि रात्रि 9:20 पर है और मुंबई आप पहुंच जाते हैं 5:50 सुबह। यानी ये तकरीबन 32 घंटे 30 मिनट का सफर है, 32.5 घंटे का सफर इधर से जाने का है। आने में थोड़ा वक्त कम लगेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया आने का जो टाइमिंग होगा वो क्या टाइमिंग होगा और ये ट्रेन एलटीटी से कितने बजे, लोकमान्य तिलक स्टेशन से कितने बजे खुलेगी। तो इसका टाइमिंग है दोपहर के 1:15। वहां से 1:15 पर यह ट्रेन खुलेगी और हजारीबाग जो पहुंचेगी, ये गाड़ी संख्या होगी 22357 और ये हजारीबाग पहुंचेगी 19:10 यानी 7:10 यानी शाम में पहुंचेगी। एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। अगर हजारीबाग के आसपास के इलाके के भी हैं तो वहां से भी आप आसानी मतलब स्टेशन से आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि वक्त आपके पास होगा शाम में आप पहुंच रहे हैं 7:10। वो जो सफर होगा मुंबई का सफर होगा, जो 23 तारीख को यहां से जो ट्रेन जाएगी, जो पहली सफर होगी, वो 25 को मुंबई पहुंचेगी और मुंबई से जो पहली ट्रेन हजारीबाग के लिए आएगी वो 25 तारीख होगी, यानी 25 अक्टूबर होगी। तो 25 अक्टूबर को जो ट्रेन मुंबई से आएगी वो दोपहर में 1:15 पर आएगी। वो अराइवल टाइम है वहां का, माफ करिएगा डिपार्चर टाइम है। और जो हजारीबाग पहुंचेगी वो पहुंचेगी शाम में 7:10 यानी 25 तारीख को जो ट्रेन चलेगी वो 27 तारीख को दोपहर में यहां पर माफ करिएगा शाम में 7:10 पर पहुंचेगी। तो ये जानकारी आपको दे रहे थे। और इसमें एक बात और था, हमने कहा था कि इसमें आने में वक्त जाने से कम लगेगा। आने में वक्त आपको लग रहा था तकरीबन 32.5 घंटे और आने में आपको वक्त लगेंगे 30 घंटे।
दोपहर 1:15 पे आप लोकमान्य तिलक स्टेशन से ट्रेन अगर पकड़ते हैं तो हजारीबाग आप 30 घंटे में यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां का टाइमिंग है 7:10। ये शाम का वक्त आपको बता रहे थे। तो उस ट्रेन की हम सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें हम ट्रेन की टाइमिंग आपको बता रहे थे कि हजारीबाग ये कब पहुंचेगी, जब गया से खुलेगी, मुंबई कब पहुंचेगी, और बाकी जो स्टेशन है वो कितने कितने बजे पहुंच रही है, कितने टाइम का स्टॉपेज होगा। हजारीबाग में एक ये है कि भाई यहां पर 2 मिनट का ही स्टॉपेज है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसको बढ़ाया जाए। तो फिलहाल अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मुंबई का ट्रेन मिला है, आर्थिक राजधानी का ट्रेन मिला है, सपनों के शहर का ट्रेन मिला है, और यहां से बहुत सारे लोग जो हैं, जो कामगार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, जो मुंबई का सफर तय करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत हो जाएगी। जो कोडरमा जाकर ट्रेन पकड़ रहे थे, हटिया जाकर ट्रेन पकड़ रहे थे, रांची जाकर ट्रेन पकड़ रहे थे, अब वो पैसे उनके बच जाएंगे, वो परेशानी से बच जाएंगे और सीधे अपने घर से ही, अपने होम टाउन से ही, जो हजारीबाग के लोग हैं, अब ट्रेन का सफर मुंबई के लिए फिलहाल कर पाएंगे। तो हम आपको ट्रेन की सारी जानकारियां दे रहे थे। जो देर से जुड़े हैं वो पीछे जाकर पूरी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। सब कुछ हमने इसमें बताया। इसमें एक बात और है कि आप सोच रहे होंगे कि भैया फेयर क्या, तो फेयर अभी भाड़ा कितना है वो अभी इसका डिटेल हमारे पास नहीं आया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई टिकट बुकिंग कब से शुरू कर दे। जैसे मैंने आपको बताया कि 23 तारीख से ये ट्रेन शुरू हो जाएगी, 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जो गया से खुलेगी और हजारीबाग आते हुए, हजारीबाग टाउन स्टेशन होते हुए मुंबई यानी लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंचेगी। तो टिकट की बुकिंग कब होगी, तो हम आपको ये बता दें, संभवतः कल से या परसों से ट्रेन की टिकट भी बुकिंग होने लगेगी, जो जानकारी हमारे पास है। और दूसरी जानकारी इसमें यह है कि फेयर को लेकर जो बातें हैं वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, वो भी आपके पास आ जाएगी बहुत जल्द, वो भी जानकारी आप तक हम पहुंचा देंगे। और इसमें हमने ये भी बताया कि जो टोटल कोच की संख्या है, ये 22 डब्बे वाला ट्रेन होगा। तो हजारीबाग के लोग सोच रहे होंगे, ये पहली बार देखेंगे, वो लंबी चौड़ी ट्रेन देखेंगे। इसमें एक और इशू आ रहा था, जो कंप्लेन आ रहा है स्टेशन से, कि भाई जो प्लेटफॉर्म पे वो जो प्लेटफॉर्म के लिए जो नंबर लिखा रहता है, वो शायद डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं। तो बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है। अगर ट्रेन खड़ी होती है तो कौन सा डब्बा कहाँ है, एसी अरेंजमेंट कहाँ है, कैसे है, कहाँ लोग खड़े होंगे, तो ये बहुत परेशानी हो सकती है। क्योंकि आपने जो टाइमिंग दी है वो मात्र 2 मिनट का दिया स्टॉपेज टाइमिंग। तो ये वंदे भारत वाले भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप समझिए अप और डाउन जब ट्रेन आएगी तो वो बहुत गड़बड़ लोगों को होगी, क्योंकि वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। माफ करिएगा, वो बॉगी नंबर जो देखते हैं, जो कोच नंबर देखते हैं, S1 S2 S3 जो होता है, वो उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं है और वंदे भारत भी चल रही है। तो ये भी लोगों के जहन में, लोग ये भी कह रहे हैं। और दूसरा एक वीडियो हमने किया था कि स्टेशन पर सिर्फ जहां तक प्लेटफॉर्म है वहां तक रोशनी है, और अब ये 22 डब्बा वाला जो ट्रेन आप दे रहे हैं, वो आप समझिए कि प्लेटफॉर्म से बाहर भी निकलेगी, दोनों तरफ, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से, और वहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो ऐसे में भैया कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई, अब इतनी खुशी की बात है, उसमें कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसको लेकर हाय तौबा मच जाए, तो बड़ी निगेटिव और नकारात्मक खबर बनेगी फिर। तो वो उस चीज से बचने के लिए आप ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई, लाइटिंग की व्यवस्था हो जानी चाहिए। इसको लेकर हमने वो भी वीडियो दिखाया था, पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें अंधेरा दिख रहा है, लोग ट्रेन पकड़ रहे हैं। इंटरसिटी जो आसनसोल जाती है, वो ट्रेन जब आती है, हम प्लेटफॉर्म की स्थिति दिखा रहे थे, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। मतलब अब ये स्थिति हो गई है कि जिस स्टेशन से, जिस हजारीबाग टाउन स्टेशन से करोड़ों का राजस्व रेलवे को जाता है, वो तकरीबन 200 से 250 करोड़ महीने का होता है, और वहां स्टेशन पर अंधेरा हो तो वो अच्छी बात नहीं है। बाकी ये खुशहाली की बात है कि भैया ट्रेन आ रही है, लंबी दूरी की ट्रेन आ रही है, मुंबई की ट्रेन मिली है लंबी दूरी में। अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो शहरों के लिहाज से ये बात कही जाती है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने का जो सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित साधन है वो ट्रेन है। उसका इंतजार बहुत सालों से हो रहा था। यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे, आप छत्तीसगढ़ का सफर करना चाहते हो, उड़ीसा जाना चाहते हो, महाराष्ट्र के कई शहर की कनेक्टिविटी इस ट्रेन के माध्यम से हो रही है। गया से लेकर कल्याण तक के बीच का 21 स्टेशन है, 21 स्टॉपेज है जहां पर ट्रेन रुकेगी।
तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है हजारीबाग के लिए। तो अब ये लोग समझेंगे जो कम से कम मुंबई का सफर तय करेंगे, जो मुंबई जाना चाहते हैं और जो मुंबई के रेगुलर पैसेंजर हैं, तो उनको पता चल रहा होगा कि कितनी सुविधा हुई है। तो ऐसे ही डिमांड है लोगों की, तमाम लोगों की डिमांड है कि दिल्ली की भी ट्रेन होनी चाहिए, चेन्नई की होनी चाहिए, और तमाम जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, आर्थिक राजधानी से दूर निकलकर और भी दूसरे शहरों में जा पाए। आपको पता है कि प्रवासी मजदूरों के हालात, यहाँ रोजगार के विकल्प अच्छे नहीं है, ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये सबको पता है। तो ऐसे में ट्रेन को लेकर भी बातें अभी भी फिलहाल चल रही हैं, क्योंकि उम्मीदें बढ़ी हैं। तो उम्मीदें जब बढ़ी हैं तो लोग और चाहते हैं कि और मिले और मिले। और जो बातें हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के साथ कल हुई हमारी, उसमें ये इंडिकेशन था कि और भी चीजें आ रही हैं। तो एक पॉजिटिव नोट पे उन्होंने इस बात को छोड़ा था कि ट्रेन और भी पाइपलाइन में है, और भी चीजें आ रही हैं। तो अब कितनी जल्दी आएंगी ये देखना होगा। और उम्मीद ये है कि जल्दी ही ट्रेन मिलेगी हजारीबाग को, और भी ट्रेन मिलेगी, जैसे ये मुंबई वाली ट्रेन मिली। और आपको ये एक बात और ये बता दे, जो कोचिंग डिपो का निर्माण हो रहा है, जो तकरीबन 41 करोड़ का कोचिंग डिपो हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिलान्यास किया था, तो उसके मायने यही थे कि भाई अब मेंटेनेंस यहां पर हो पाएगा, अब रख रखाव यहां पर हो पाएगा, और रख रखाव हो पाएगा तो यहीं से हजारीबाग से ही ट्रेन खुलने लगेगी। इसकी भी आप उम्मीद कर सकते हैं। जो गया से ट्रेन खुल रही है ना, वो हजारीबाग से खुलना शुरू हो जाएगी जब कोचिंग डिपो का निर्माण हो जाएगा। तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव आप उस लिहाज से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी कैसा लगा ये वीडियो, सफर के लिए आप तैयार हैं, तमाम चीजें आप बताइए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये सफर जो है, सुहाना सफर हजारीबाग का शुरू हो रहा है, जिसमें ट्रेन यात्रा आप कर सकते हैं, ट्रेन का आप सफर कर सकते हैं। और ट्रेन के सफर से हजारीबाग को कितना फायदा होगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि 2 साल में, 5 साल में जब ट्रेन फ्रीक्वेंट चलने लगेगा तो किस तरीके से बदल जाता है सब कुछ, किस तरीके से यहाँ लोगों को फायदा होता है। और कहा जाता है कि कनेक्टिविटी बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब रोजगार कितना आता है, या रोजगार यहाँ से और ज्यादा पलायन करने लगता है, क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। अगर आप देखेंगे धनबाद पूरे झारखंड का सबसे बड़ा स्टेशन है, उस लिहाज से वहां पर हर दिन 100 ट्रेनें गुजरती हैं वहां से। तो वो अभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप धनबाद नहीं बन सकते। लेकिन शुरुआत हुई है हजारीबाग की पहली लंबी दूरी की ट्रेन, जो कि गया से मुंबई जाएगी, हजारीबाग स्टेशन होते हुए गया एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हजारीबाग 23 तारीख को आ रही है। मिलेंगे फिर।